परम आदरणीय पुष्पेंद्र जी, आपसे बहुत कुछ सीखा है और उसी के उस पे चलते हुए मेरा संघर्ष लगातार चल रहा है और मेरी अंतिम सांस तक चलता रहेगा। मेरा जो दोस्त था वो केवल ये था कि मैंने अपना जीवन इस राष्ट्र और गौ माता को संकल्पित और समर्पित कर गौशाला बनाई थी, वो भी केवल देसी गौवंश से। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन कौन लोग उसके अंदर लिप्त हैं जो कि हिंदुत्व, सनातन संस्कृति, आस्था, विश्वास और गौवंश को खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, वो तो गद्दार है, वो तो ये सब कुछ कर सकता है। आप समझ गए हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हमारे जो है प्रधानमंत्री या गृह मंत्री सब कुछ देखकर भी चुप रहे और 300 प्लस गौवंश का निर्दयता के साथ, मैं तो संहार ही कहूँगा, कहने को तो वो दूसरी गौशाला में भिजवाए गए जहाँ पर 3000 गौवंश हर महीने मर जाते हैं और वो उसके बावजूद कि हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था और हम काफ़ी गौवंश हटा भी चुके थे, हम सरकारों से लड़ाई नहीं ना ले सकते थे, ना लेना चाहते थे। हमारी SHO साहब से ही बात हो गई थी, उन्होंने कहा कि आप धीरे धीरे ले जाइए। लेकिन जब 29 मई 2023 को हमारे 23 ऐसे गौवंश को ले गए जिनके अबोध बच्चे थे, 5-5, 6-6, 10-10, 15-15 दिन के, और बच्चों को बिरखता छोड़ गए। बहुत धक्का लगा, सबको लिखा, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। जहाँ गए थे वो भी हम तो संत मानते थे उन्हें, और उन्हें कहा कि ये अच्छा नहीं हुआ है। मैं कहा नहीं जी, वो तो बाहर से कहीं से लाए होंगे, गौशाला से नहीं लाए होंगे। मैं कहा जी गौशाला से ही लाए हैं, मैं आपको पूरे सबूत दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम आपके गाय वापस कर देंगे। लेकिन वो सब कहना ही रह गया। और भी बहुत सारे सम्मानित और जो कि हिंदुत्व के रक्षक भी हैं, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया और 300 प्लस गौवंश, लगभग 1 साल हो चुका है, वापस आने का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। पता नहीं जीवित भी हैं कि नहीं। और अगर ये G20 के कारण भी इन्होंने किया, अरे G20 का जो प्रोग्राम इनका बना था उसमें भी उस जगह को का 5% गोचर के लिए छोड़ा गया था। क्या 5% में वो गौशालाएं नहीं आ सकती थी? पूरा जमुना का क्षेत्र, दिल्ली जमुना का क्षेत्र, अगर राजधानी दिल्ली में ये सब कुछ हुआ तो और जगह तो क्या होगा और क्या नहीं, हम नहीं जानते। मैं जिंदा तो जरूर हूँ, लेकिन मेरी आत्मा शायद मर चुकी है या मार दी गई है।
मुझे सरकार से, चाहे दिल्ली की सरकार है या जहाँ हम गौशाला ले गए हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा, कोई भी राहत या सहयोग नहीं दिया गया। हमें क्या करना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप हमें मार्गदर्शन करें। ये तो पक्का है कि मैं अपने अंतिम सांस तक संघर्ष करता रहूँगा और न केवल हिंदुत्व, सनातन संस्कृति, आस्था, विश्वास और गौवंश को का पुनर्रक्षण करूँगा, अपितु भाई राजीव दीक्षित, जिनको इन गद्दारों ने, साजिशकर्ताओं ने मार दिया गया या मरवा दिया गया और दिल्ली की सत्ता ले ली, उनको न्याय दिलवाना है। आप हमें मार्गदर्शन करें किस तरह से यह हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा है कि 2024 में मोदी को रोकने के लिए केवल विरोधी दल वाले ही नहीं, अनेक ऐसे संगठन खड़े हुए जिन्होंने मुझे बुला के कहा कि आप मोदी के खिलाफ बोलो, हम आपको सब कुछ करेंगे। चलो, जो हुआ जो होगा वो अच्छा ही होगा। इसी आस के साथ राम राम।